जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आइए देखते हैं आज पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्य जो प्रश्न हैं वो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। मेरा पहले कहना यही है, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। प्रश्न नंबर पहला है, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है, लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या मिलाप ग्लेशियर से गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी के बारे में आपको जानकारी होगी कि ये भारत में 2525 किलोमीटर भ्रमण करती है, इसका रेंज है, और ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से। प्रश्न नंबर दूसरा है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यूपी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न कहीं न कहीं पूछे हुए हैं, निश्चित प्रश्न जो आते हैं कई जगह पर देखे गए हैं, वही प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी सिंधु। यानी जो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, तिब्बत में जो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है वही भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, जो सांगपो नदी है, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जानी जाती है, ये विश्व की सभी जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। और ये मानसरोवर झील के निकट चेमुयंग डंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये? जो मानसरोवर झील के जो निकट चेमांगू डंग हिमानी है वहाँ से निकलती है। इसी को तिब्बत में सांगपो या संपू कहा जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। संगपू, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, या इसे सांपू भी कहता है, सांपू। ठीक है, सांगपो या संगपू या सांपू, ये तिब्बत में ही इसके नाम पुकारे जाते हैं। तिब्बती भाषा में इस पवित्र नदी मानी जाती है। अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 2580 किलोमीटर है। कितनी है? 2580 किलोमीटर है। 2580 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर भारत में इसकी बात की जाए, अगर भारत में बात की जाए तो 1346 है। कितनी? भारत की बात की जाए तो 1346 किलोमीटर है। ठीक है, 1346 किलोमीटर भारत में बात की जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो ताप्ती नदी है, या स्वर्ण रेखा नदी है, या नर्मदा नदी है, या सिंधु नदी, जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वर्ण रेखा जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये पहाड़ी नदी है। ठीक, कैसी है ये? पहाड़ी नदी है,
आपका कोई पहाड़ी नदी, पहाड़ी सभी नदियाँ, लेकिन ये झारखंड राज्य में बहने वाली पहाड़ी नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, झारखंड में ये नदी बहती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक बहने वाली सबसे लंबी नदी है, लूनी नदी है, या साबरमती है, या ताप्ती है, या नर्मदा है। ये प्रैक्टिस सेट है, समझ लीजिए, आप लगाते चले जाएं, जो आपको आंसर आता है ठोंकते चले जाएं। ठीक है, तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी वो नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नर्मदा नदी सबसे पूर्व और पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1312, कितनी है? 1312 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर है, या संतोम्थ ग्लेशियर है, या चौराबाड़ी झील है, या गंगोत्री ग्लेशियर है। बताइए, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। तो ये पता होगा, भागीरथी नदी का गंगोत्री ग्लेशियर, इन्हीं चाहे जिसे गोमुख स्थल कहा जाता है, गोमुख स्थल कहा जाता है। इसका स्थल क्या है? गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 6 थोड़ा डाउन दिखाई दे रहा है, गौर करेंगे, सुनेंगे। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, या महानदी है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करें तो गोदावरी नदी भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इस नदी की लंबाई की बात की जाए तो ये 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? आंध्र प्रदेश के आलमपुर के निकट। ठीक है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना नहीं है या डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, ताप्ती है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करें। निम्न में से कौन सी नदी का मुहाना नहीं है, डेल्टा नहीं है? प्रश्न नंबर 7 का आंसर करें तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी जो है इसका मुहाना नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। माउंट एवरेस्ट एक भाग है। सीटेट का क्वेश्चन है, चंदा क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है? तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, नेपाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट एक नेपाल का भाग है। ठीक है,
अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये कितनी है, 8848, ठीक, 8848। प्रश्न नंबर 9, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो दक्कन का पठार है, या मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, तिब्बत का पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आप चुनें। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो कितनी है, 4500 मीटर। कितनी है, 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 4500 इसकी मीटर ऊंचाई है। अगर फिट में भी बात की जाए तो 14,800 है फिट। ठीक है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से डैश है ऊंचाई पर है। ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? बताएं। तो अभी हमने आज का आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, 8848 मीटर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? ये उत्तराखंड में भी आया है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। उत्तर पूर्वीय पहाड़ पर, हिमालय पर, या पश्चिमी घाट व नीलगिरी उत्तरी घाट पर? बताएं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, हिमालय। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटना होती हैं? तो हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, बात समझ में आए, हिमालय क्षेत्र में। आगे प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 कहता है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये परतदार पर्वत है, या बिलाक पर्वत है, या प्राचीन पर्वत है, या अवशिष्ट पर्वत है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करें। थोड़े फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये परतदार पर्वत है। ठीक है, कैसा है, परतदार पर्वत है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, बलित पर्वत के है, जिसका निर्माण बलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत होता है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम है, इमली है, बबूल है, शहतूत है? कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करें। बताइए।
सदाबहार, सदाबहार वृक्ष जानते हैं कौन से होते हैं? सदाबहार वृक्ष वे होते हैं जिन पे हमेशा पत्ते बने रहते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। शहतूत जो है आपने देखा होगा, इसके पत्ते पूरे झड़ जाते हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है सारे पत्ते झड़ जाते हैं, कोई भी सिर्फ पत्ता नहीं रहता है। लेकिन आम पर भी, बबूल पर भी बने रहते हैं, नीम पर, इमली पर बने रहते हैं। तो ये सदाबहार वृक्ष के अंतर्गत बने रहेंगे। लेकिन नीम के भी झड़ जाते हैं, अब ऑप्शन है उसमें तो मान लेते हैं। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर बी है गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर सी है शीतल ध्रुवीय जलवायु में। ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करें। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो गर्मी तथा शुष्की मरुस्थलीय जलवायु में, जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान वगैरह में कटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? वो कौन सा है? गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट या मध्य प्रदेश? निम्न में से कौन भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? प्रश्न नंबर 15 का आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लगभग में 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कितने? 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में जो अधिक होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे शिलांग हुआ, पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, उत्तरी सहवाद्वीप प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला 16। प्रश्न नंबर 16 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? वो उत्तराखंड में है या मध्य प्रदेश में है या केरल में है या उत्तर प्रदेश में है? बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो उत्तर प्रदेश में कैसे हो सकते हैं, जहाँ बाबा जी हैं वहाँ वन हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं। जहाँ वनों की अगर जनसंख्या की बात की जाए कि वन का जो वर्ग क्षेत्र किलोमीटर की बात की जाए तो मेरी लगभग में ये 77,462 है। ठीक है, 77,462 वर्ग किलोमीटर में यहाँ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करें। तो राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है या सिक्किम है या पश्चिम बंगाल है? निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर। और ये मैंग्रोव वन जानते हो जहाँ पर उष्ण जो तटबंधीय क्षेत्र होते हैं, ऐसे प्रदेशों पर जो जहाँ समुद्री तटबंधी जो पश्चलों हमने होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो 17 का आंसर करेंगे तो आपको पता हो गया होगा, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, यहाँ पर ही मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र पाया जाता है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम जनसंख्या में आर्कटिक होते हैं? भारत के कौन से राज्य में अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम? प्रश्न नंबर 18 का आंसर करें। बताइए, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम जनसंख्या में आर्किड होते हैं? आर्किड ये कोई वैसे स्थान नहीं है, ये पौधे ही होते हैं। क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक है, तो कौन से स्थान पर होते हैं? इसकी जनसंख्या कहाँ ज़्यादा अधिक होती है?
ठीक है। इसका ये समझ लीजिए, ये पौधों का एक कुल है। जैसे आप इस कुल के हैं या आप इस कुल के हैं, उसी प्रकार से मान लीजिए ये आर्किड क्या है, ये पौधों का कुल है, यानी वंश है। ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये इसमें पुष्प होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, इसमें पुष्प वगैरह लगते हैं पौधे में, और ये बहुत सुंदर ही होते हैं, इनके बहुत सुंदर होते हैं। और आर्टिक की लगभग प्रजातियां होती हैं 450। कितनी होती हैं, प्रजातियों की बात की जाए तो आर्टिक पौधों की जनसंख्या जो होती है, प्रजातियां होती हैं 450। और इसकी प्रजातियां होती हैं 450, और जातियों की बात की जाए तो 15,000 के लगभग होते हैं, और ये पहाड़ी प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आपको आंसर इसका 18 का मिल गया होगा। ये आंसर क्या है, सिक्किम। ठीक है, कहाँ होते हैं, सिक्किम में। प्रश्न नंबर 19, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। बताएं, गोवा के दक्षिण पश्चिम का घाट कहलाता है। तो ये पता होगा, गोवा के दक्षिण और पश्चिम घाट का जो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले इसमें कमेंट बॉक्स करेंगे, आप बताएंगे कि आपको व्याख्या सही चाहिए या केवल प्रश्न का आंसर ही बता दिया जाए डायरेक्ट। आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, इसकी हमें जानकारी जरूर दें। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करें। बताएं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग NH4 है, NH44 है, NH10 है, NH5 है। कौन सा लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक है, तो NH44 ये सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक है, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए कितनी है, 3,700, कितनी है, 3,745 किलोमीटर है ये। ठीक है, कितनी है, 3,745 किलोमीटर है। और NH4 की बात की जाए तो 230 किलोमीटर है ये, इसकी लंबाई कितनी है, 230 किलोमीटर है। ये सुमेलित या क्रम अनुसार भी पूछ सकता है, तो इसलिए याद करते रहिए। और NH10 की इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी 174 है। कितनी है, 174 किलोमीटर है। NH5 की बात की जाए तो NH5 की जो लंबाई है वो 637 है। कितनी है, 637 किलोमीटर है। ठीक है, तो चारों की हमने जो लंबाई है वो आपके सामने लिख दी है, क्योंकि ये क्रम के अनुसार पूछ सकता है कि बड़े या आरोही अवरोही क्रम के अनुसार भी पूछा जा सकता है। अब तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, तो इसलिए आपको आने चाहिए। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, करबुदे है या नाथूवाड़ी है या पीर पंजाल है या टाइग है। बताएं, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करें। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, और ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको मेरा सेशन कैसा लगता है। यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यू ऐसी क्लास से हम देते रहें, तो इसके लिए आप तो पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम उसी अनुसार अपने को ढालते हुए और आपको बेहतर क्वालिटी की शिक्षा देने का प्रयास कर सकें। तो इसका प्रश्न 21 का आंसर होगा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी के साथ आप सभी का हाथ जोड़ कर के विदाई लेते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, संपन्न रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में रति रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।